हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी के उस इंसान के बारे में जिसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और उस इंसान ने मेरे लिए क्या क्या किया है और वो इंसान मेरी ज़िंदगी में कितना ख़ास है, क्या अहमियत है उस इंसान की मेरे जीवन में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो इंसान कौन है और मेरा क्या रिश्ता है उनसे, और मतलब वो क्या क्या करते हैं मेरे लिए, उन्होंने क्या क्या किया है इन 15 सालों में। तो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और मैं आपके साथ भी अपने मन की, अपने दिल की बात जो मैं किसी से नहीं कह सकती, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपसे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप तक अपनी बातें पहुंचाना मुझे बहुत ही मतलब सुकून देता है, और मतलब आपसे बात करती हूँ तो मुझे इतना हल्का महसूस होता है, ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपनी बात किसी के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरा कोई अपना है, जो मेरी बातें समझेगा, सुनेगा। ऐसा होता है कि कभी कभी घर वाले नहीं सुनते हैं बातों को, जो हम अपने मन में बात, और खासकर जो हमारे लिए सब कुछ है, हम कभी कभी उनसे भी अपनी बातें नहीं कर पाते। तो पहले तो मेरी एक ही फैमिली थी, 2 फैमिली थी, एक पीहर और एक ससुराल, लेकिन अब मेरी 3 फैमिली है। और वो तीसरी फैमिली आप जानते ही हैं कि आप लोग हैं, मेरी यूट्यूब ही मेरी फैमिली है। और असल में असली फैमिली मेरी यूट्यूब ही है क्योंकि वो मेरी बातें सुनती है जो शायद मेरे घर वाले भी नहीं सुन सकते, और वो मुझे सपोर्ट करती है। तो मैं बात करना चाहती हूँ उस इंसान की कि जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने मतलब सही और गलत मुझे समझाया, क्योंकि मैं इतनी आज यहाँ तक पहुँची हूँ। थोड़ा सा कदम बढ़ा है, लेकिन जो कदम बढ़ा है वो भी मेरे उस इंसान की वजह से है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो इंसान कौन है, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपके साथ ये सब बातें शेयर करूँगी और आपको ये बातें बताऊँगी। तो आप भी मुझे बताना कमेंट में कि मतलब ये बताना कि आपको मेरी ये फीलिंग कैसी लगी, मैंने आपके साथ शेयर करी। तो इस फीलिंग को मतलब गलत ना समझें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करना, अपना सुख, अपना दुख, अपना हंसी मजाक, जो भी फन है। वैसे तो मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ अपना वीडियो शेयर करूँ और आप लोग देखें मेरी बात। अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ या करती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आपने ये गलत बोला है। लेकिन चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो इंसान कौन है मेरी लाइफ में, जो जिंदगी में मेरा सब कुछ है, जिसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो इंसान है मेरे हस्बैंड, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी शायद मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं तो अपना प्यार फिर भी दिखा सकती हूँ, लेकिन उनका प्यार दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दिखता नहीं है, उनका दिखाने का तरीका अलग है, उनके काफी तरीके हैं प्यार दिखाने के। जैसे कि आप जानते हो, मैंने अभी पहले वीडियो में आपको दिखाया था कि उन्होंने मेरे लिए मेरी एनिवर्सरी पे कार गिफ्ट करी थी। तो उस दिन वो कार की बुकिंग करके आए थे, लेकिन कार अभी मिली नहीं है क्योंकि वो शायद थोड़ा लेट हो गए थे या कुछ भी अरेंज करने में। तो हमारी कार आने वाली है और मैं आपके साथ वो कार की वीडियो शूट करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि आखिर कौन सी कार। वैसे तो बलेनो बुक करी है। तो मैं आपको अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ करते हैं और वो मेरी जिद ऐसे पूरी करते हैं जैसे मानो कोई एक छोटा सा बच्चा जिद करता है। तो जैसे कोई बच्चा जिद करता है तो उसकी जिद तुरंत की तुरंत पूरी होती है। तो मेरा नेचर थोड़ा ऐसी है कि जो चीज मुझे चाहिए तो वो चाहिए। तो मतलब मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगता कि अगर मैंने उनसे कुछ मांगा या उनसे कुछ कहा
तो शायद वो मेरी बात ना सुने, ऐसे मेरे मन में कभी नहीं आता है। मुझे ऐसे बस एक बार बताना होता है कि सचिन मेरे हस्बैंड का नाम सचिन है, तो मेरे को बस बताना होता है कि सचिन मुझे ऐसी चीज लेनी है या ऐसी चीज खरीदनी है या मुझे ये ड्रेस चाहिए या साड़ी चाहिए या कहीं आना है कहीं जाना है, तो वो कभी मना नहीं करते। जबकि वो नाइट ड्यूटी करते हैं, आलस भी उनको बहुत ज्यादा आता है। हाँ, इस टाइम भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो वो अभी सो रहे हैं। तो मैं बस, अभी हमारी एनिवर्सरी थी 6 तारीख को, तो बस मैं उनको याद करती रहती हूँ क्योंकि वो तो नाइट में ड्यूटी चले जाते हैं, दिन में सोते हैं, और जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो खाना पीना, बस यही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने हस्बैंड के ऊपर एक वीडियो शूट करूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत अलग है। मतलब उनको ना ज्यादा बोलना पसंद है और ना ही कहीं आना जाना, ना घूमना फिरना, क्योंकि एक तो नाइट ड्यूटी करते हैं तो फिर कुछ हिम्मत नहीं रह जाती कि कहीं आओ आप कहीं जाओ, तो इसी वजह से। लेकिन वो फिर भी मेरी सारी जिद पूरी करते हैं। और वैसे ही मैंने कभी कहा था उनसे, मतलब 2-4 महीने पहले, कि सचिन हमें भी एक कार लेनी चाहिए। मतलब जैसे हम 4 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं, तो जैसे हमारे पास कार नहीं है, बाइक है 2, एक बुलेट है जिसमें एक बाइक है। तो जैसे हम चारों को कहीं जाना होता है या किसी शादी में, फंक्शन में, या जैसे कहीं एक साथ घूमने जाना होता है, तो कैब वैब का चक्कर बहुत पड़ता है, क्योंकि हमारा घर बहुत ज्यादा अंदर है, रोड से बहुत ज्यादा अंदर है, तो रोड तक जाने में ही हालत खराब हो जाती है और कैब वाले अंदर नहीं आते, तो हम चारों कहीं जा नहीं सकते। तो इसलिए मैंने कहा था कि सचिन हमें भी एक छोटी सी कार ले लेनी चाहिए। तो बस मैंने कहा और उन्होंने बात सुनी और मेरी एनिवर्सरी पे उन्होंने कार बुक कर दी। अब देखो 1-2 दिन में आ ही जाएगी, जब बुकिंग हो गई तो कार भी आ ही जाएगी। तो बस मैं अपने हस्बैंड के बारे में यही बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि मैं अपने आप को इतना लक्की समझती हूँ कि शायद मैंने ही कोई अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे इतना अच्छा पति मिला। हाँ, पति अच्छा मिला है, लेकिन पति के घर वाले अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारी लव मैरिज हुई है, तो लव मैरिज को अक्सर लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन वो इतना टाइम नहीं देते, उन्हें सेटल होने का टाइम नहीं देते, क्योंकि अपनी पसंद से जो बहू लाते हैं अरेंज मैरिज करके, लोग उन्हें ही ज्यादा प्यार देते हैं, उन्हें ही इज्जत वाली बहू समझते हैं, और जो वैसे बहू आती है तो उसको इतना पसंद नहीं करते लोग। और खासकर ससुराल वाले, मतलब शादी तो कर देते हैं पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ ये अपनी पसंद से लाया है या ये हमारी पसंद की है। शादी तो हो जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, आज मेरी शादी को 15 साल हो गए, और 15 साल में हर एक दिन ऐसा एहसास दिलाते हैं घर वाले कि हाँ तुझे ये अपनी मर्जी से लाया है और तू इसकी पसंद है, तू हमारी पसंद नहीं है। हर दिन ये एहसास दिलाया जाता है कि तू इसकी पसंद है, तू हमारी पसंद नहीं है और ना ही कहीं बन सकती है, क्योंकि उनकी बातों से, उनके रिएक्शन से सब जाहिर होता है। लेकिन चलो, ससुराल वाले अच्छे हों या ना हों उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हस्बैंड अच्छा है, हस्बैंड केयरिंग है और वो मेरी केयर करता है, मेरी बात सुनता है। मतलब हम दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, और कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की बात मानते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारा साथ जिंदगी भर ऐसे ही बना रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा अहमियत है कि मैं आपको क्या ही बताऊं।
ऐसे लगता है कि इनके बिना मेरी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। शादी के बाद अपने भी माँ बाप इतना मतलब केयर नहीं करते, जिन्होंने हमें पैदा करा है या जो भी है, लेकिन अब जो है वो मेरे हस्बैंड हैं और बस मेरे 2 बच्चे हैं, यही मेरी दुनिया है। और मेरे हस्बैंड ने ही मेरा चैनल बनवाया, मुझे सपोर्ट करते हैं और इतना मतलब इतना मोटिवेशन देते हैं मुझे, इतना मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम्हें भी कुछ करना चाहिए यूट्यूब पे या जिस चीज़ में भी मेरा इंटरेस्ट हो, तो वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ करना चाहिए और तुम कर सकती हो। जिस चीज़ में भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे के पैसा मिलता है तो वो इसीलिए कहते हैं, नहीं, उन्होंने कहा है कि जिस चीज़ में भी तुम्हारा मन लगे, जिस चीज़ का भी तुम्हारा दिल हो, तुम वो चीज़ करो, बस खुश रहो। तो आप तो जानते ही हैं कि मुझे तो सिर्फ डांस पसंद है और मैं डांस करती हूँ। और जैसे किसी दिन मैं किसी गाने पे, किसी सॉन्ग्स पे डांस करती हूँ और मुझे नहीं होता है कोई स्टेप, तो वो मेरी हेल्प करते हैं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोशिश करोगी तो ज़रूर होगा। मतलब वो मुझे कभी कभी निराश हो जाती हूँ कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है और मैं कैसे कर पाऊँगी। कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद मेरी वीडियो इस वजह से नहीं चलती कि मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अच्छी लाइटिंग नहीं है, या मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। तो ऐसा मतलब मेरे अंदर फीलिंग आती है कि शायद मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, या मैं अच्छी नहीं लगती, या मैं अच्छा डांस नहीं करती, या मतलब जो भी है, तो मुझे अपने आप में ही 1000 कमी दिखाई देती है कि नहीं सचिन मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। तो वो जब मैं बिल्कुल ही थक जाती हूँ, निराश हो जाती हूँ कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, कभी कभी कोई सा डांस का स्टेप ऐसा होता है कि बिल्कुल बस हिम्मत तोड़नी पड़ती है कि नहीं मेरे से नहीं होगा। तो जब वही मेरे साथ खड़े होते हैं कि नहीं रेखा तू कर सकती है और कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन तू कर सकती है और मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है, और करना आए या ना आए लेकिन तू मेहनत करेगी तो जरूर कामयाब होगी। और कोई तेरे साथ खड़ा हो ना हो, घर में कोई कुछ भी बोले, बाहर कोई कुछ भी बोले, कोई मतलब फैमिली में या रिश्तेदारी में कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ और तेरा साथ देता रहूँगा। और चाहे कोई कुछ भी बोले, किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और किसी को उल्टा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे मुझे कोई कुछ बोलता है तो एकदम ही गुस्सा सा आ जाता है कि भाई इसने मुझे, सामने वाले ने ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन जब से मैंने चैनल बनाया है तो मुझ में भी काफ़ी सुधार आ गया है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये इनकी वीडियो देखती हूँ तो इन्होंने भी एक बड़ा स्ट्रगल करा है, या जो छोटे क्रिएटर भी हैं उनकी वीडियोस भी देखती हूँ मैं कि इनकी लाइफ में भी ये सारी चीज़ नॉर्मल है। दूसरों के ताने सुनना, या घर में बोलते हैं कि क्या करा है तूने, काम वाम करती नहीं है, बस सुबह से तैयार हो जाती है और वीडियो बनाती है, बस तैयार होना है, मेकअप करना है, वीडियो बनाना है। लेकिन जो काम के बीच में और मतलब काम के बीच में और उस तैयार होने के बीच में जो मेरी मेहनत है, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, इतनी देर तक लगी रहती हूँ, वो मेहनत मेरी कोई देखता ही नहीं है। शायद इसलिए कि मैं अभी तो मैं बंद कमरा करके गेट लगा के जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो इसलिए शायद। लेकिन चलो वो ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखें और मुझे ऐसे ही प्यार दें और सपोर्ट करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हस्बैंड मेरा साथ दे सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत मुझे आपकी है, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन रास्ता आपको दिखाना है कि मेरा रास्ता कैसा होगा,
ये रास्ता मुझे मेरे ऑडियंस से ही पता चलेगा कि मेरा रास्ता कैसा होना चाहिए। और अभी तो मतलब मैंने 6-7 महीने हो चुके हैं मेरे चैनल को, तो उसमें मेरे 800 850 से ऊपर सब्सक्राइबर है। तो मतलब ठीक रहा इसका सफर, इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में 3-4 महीने तो सीखने में ही निकल गए कि कैसे वीडियो बनानी है, कैसे डांस करना है। और जब डांस करना शुरू करा तो धीरे धीरे फिर अपनी शर्म खुलती है, कैमरे के आगे बोलना, डांस करना, उसमें भी टाइम लगता है। और फिर वही बस मैं आपसे ये चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। मुझे भी मौका दें कि मैं भी यूट्यूब की दुनिया में कदम रख सकूं। और मैं अपने घर वालों की बुराई नहीं कर रही हूँ। और यकीन मानिए, जब आपको पता होता है ना कि आपके लिए मतलब ये रास्ता आसान नहीं है, तो आपका जो काम होता है ना वो और भी जुनून वाला बन जाता है कि हाँ मुझे ये काम तो अब करना ही है। ऐसे होता है ना कि कोई किसी काम के लिए हमें मना करे कि भाई तुझे ये काम नहीं करना, तो हमें वो जरूर करना होता है, क्योंकि माइंड में यही चलता रहता है कि ये हमें इस काम के लिए मना कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो हम उस काम को जरूर करते हैं। और मतलब जैसे कोई भी कहता है कि जैसे छोटा सा बच्चा होता है कि बेटा ये काम नहीं करना है, जैसे छोटा सा बच्चा शैतानी करता है, हम कहते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना है, ये काम ठीक नहीं है, तो बच्चा क्या करता है कि वो काम करता ही है। यही बड़ों का हाल है कि अगर कोई हमारे रास्ते में, अगर जैसे हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं और हमारे रास्ते में कोई भी मतलब बाहर के पड़ोसी या रिश्तेदार या घर वाले कोई भी खड़े होते हैं कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है, सही नहीं है, डांस करती हो और क्या मतलब है सबको डांस दिखाने का और ऐसे वीडियो बनाने का। तो एक होता है ना कि ये सब मना कर रहे हैं, करने दो। लेकिन एक हो जाता है ना कि हाँ मैंने अगर ऐसी चीज सोची है तो मैं इनको करके ही दिखाऊंगी, अब तो मुझे करना ही है, वो हो जाता है ना। तो कहीं कहीं वो हमें रोकते नहीं है, वो हमें और मतलब स्ट्रोंग बनाते हैं कि हमें उनकी बातों का जवाब तो देना है, लेकिन जुबान से नहीं, अपनी मेहनत से और यूट्यूब पर कामयाब होके देना है। और वैसे लड़ने से है उससे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप अपनी मेहनत से उनको जवाब जरूर दे सकते हैं। और जब आप कामयाब हो जाते हो तो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर वालों की बुराई कर रही हूँ, मेरी वैसे बहुत बड़ी फैमिली है और जिसमें मेरी सास हैं, ससुर हैं, देवर है, जेठ है, जिठानी है, देवर देवरानी, नंद है मेरी, और नंद की तो मेरी शादी हो चुकी है। और यकीन मानिए आप इन सब कामों के बीच भी आप घर का पूरा काम करने के बाद भी अपना ये जो यूट्यूब पे काम करने का सफ़र है आप वो भी कर सकती हैं। और यकीन मानिए इतना काम करने के बाद भी जब आप अपने जो भी आपका पैशन है, जिसे भी आप पसंद करती हैं, जैसे डांस, कॉमेडी, आप जब भी अपने काम को लेके बैठेंगी इतनी थकान होने के बावजूद भी तो आपको एक अलग ही खुशी, एक अलग ही फीलिंग महसूस होगी, जो आप दिल से महसूस कर सकती है कि हाँ अब मैंने घर का सारा काम कर लिया है, अब मेरे पास कोई और काम नहीं है, तो मैं अब अपनी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, अपने लिए कुछ पल निकाल सकती हूँ, कुछ घंटे निकाल सकती हूँ। और आप यकीन मानिए आपको इतनी थकान के बावजूद भी इतनी खुशी महसूस होगी कि हाँ मैंने ये काम किया है, या जो चीज़ मुझे पसंद है अब मैं वो काम करने वाली हूँ, क्योंकि ये तो डेली का काम है, पसंद हो ना पसंद हो ये तो हमें करना ही पड़ता है। खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, बच्चों का टिफिन, लंच, डिनर, सब ये जो डेली का काम है ये तो हमें करना ही है। तबीयत खराब हो तो भी करना है, और हर हाल में हमें करना ही है। तो आप घर के सारे काम करने के बाद भी आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं और उस वक्त में अपने लिए खुशी पा सकते हैं। और
कोई भी आपको कुछ भी कहता है, किसी काम के लिए रोकता है कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो तो करनी है हमें। और जब हम YouTube पे कोई काम शुरू करते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हमने YouTube शुरू करा है, तो एक मतलब हम YouTube को भी मतलब इंजॉय तो कर रहे हैं इसमें, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी भी होती है कि हाँ, इंजॉय के साथ साथ हमें अपना काम सही ढंग से टाइम पर, और मतलब जैसे हम किसी ऑफिस या जैसे हमारी कोई जॉब होती है उसको लेते हैं सीरियस, तो हमें YouTube के काम को भी सीरियस लेना चाहिए, और हम सीरियस लेके ही कामयाब होंगे। इंजॉय करो काम को, लेकिन अपना काम पूरा करो, और लगन के साथ, मेहनत के साथ आप अपने काम को ख़त्म कर सकते हैं। आप दिन भर के काम के साथ अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल के और मेहनत के साथ आप उस काम को, उस प्रैक्टिस को, अपने हुनर को ख़त्म कर सकते हैं और उसे एंजॉय भी कर सकते हैं। क्योंकि रोज़ वीडियो अपलोड करना होता है तो उसके लिए भी मेहनत ही लगती है। बाकी जब तक चैनल बनता नहीं है, कोई हमें देखता नहीं है, तो ऐसे ही लगता है कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। और अगर आप बीच में रुक गए तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो टिका रहेगा वही कामयाब होगा। जिसने छोड़ दिया उसे छोड़ दिया। टिका रहना ही जरूरी है YouTube पर काम करने के लिए, क्योंकि वक्त लगेगा, व्यूज़ भी नहीं आएंगे। जैसे मेरे भी कभी कभी मतलब 100-200 व्यूज़ भी आने बहुत भारी हो जाते हैं, और फिर फुल वीडियो तो अभी कोई जैसे मेरी देखता ही नहीं है, क्योंकि जब तक लोग जानते नहीं हैं तो मतलब वीडियो देखना इतनी पसंद भी नहीं करते हैं। जब तक लोग हमको जानते नहीं तो वीडियो को इतना मतलब देखते भी नहीं है, और जब तक YouTube वायरल नहीं करेगा हमारी वीडियो तो लोग जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। लेकिन इस बात को नहीं सोचना है, और अपना व्लॉग, वीडियो, जो भी जिस चीज़ पे भी आप काम करते हैं उसे कंटिन्यू करते रहिएगा। और मैं भी कंटिन्यू करती हूँ। वैसे मैंने फिर से सोचा कि मैं व्लॉग दोबारा शुरू करूँ, क्योंकि इससे चैनल क्या पता मेरा ग्रो कर जाए, और इस सब चीज़ के लिए मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरा व्लॉग भी देखिए, और जो भी मैं आपसे बातें करती हूँ मेरी बातें सुनिए, और कमेंट में आप अपनी बातें भी सुनाइए, ताकि आप मुझे जाने, मैं आपको पहचानूं, तभी तो काम हमारा आगे बढ़ेगा। और मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए मुझे कमेंट, लाइक, शेयर करिए, ताकि मैं भी YouTube पर कामयाब हो सकूं और मैं अपनी मेहनत दिखा सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं कि एक हाउसवाइफ भी घर के कामों के बीच रह के अपने लिए कुछ सोच सकती है, अपना सपना पूरा कर सकती है। ये नहीं है कि हम एक हाउसवाइफ हैं तो हम इन्हीं कामों में बंद के रह जाएंगे, या हमारी बस यही जिम्मेदारी है कि बस हमको बच्चे पालने हैं, शादी करनी है और बस यही हमारी ज़िंदगी ख़त्म है। ऐसा नहीं है, हम एक हाउसवाइफ होके भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन उन सपनों में ऑडियंस की बहुत ज़रूरत है। अगर ऑडियंस का साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और वो मेहनत हमारी कब रंग लाएगी, कितनी रंग लाएगी, वो सिर्फ हमारी ऑडियंस ही बता सकती है। और ऑडियंस का साथ में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऑडियंस का साथ ऐसे ही मिलता रहा तो आप देखिएगा एक दिन ज़रूर कामयाब होके हम आपको दिखाएंगे, और मैं अपने पति का सपना भी पूरा कर पाऊंगी, क्योंकि वो मुझे एक यूट्यूबर बनते हुए देखना चाहते हैं। और मेरे डांस शॉर्ट्स भी देखिए, उसमें भी मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दीजिए मुझे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करिए, और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो राधे राधे।